हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं अध्याय जीवों में जनन पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है समयुग्मकी, दूसरा है उभयलिंगाश्रयी, तीसरा है एकलिंगाश्रयी, चौथा है विषमयुग्मकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक लिंगाश्रयी। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग होता है। जबकि द्विलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? उभयलिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है हैप्लॉयड, दूसरा है डिप्लॉयड, तीसरा है पॉलीप्लॉयड, चौथा है नॉनीप्लॉयड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैप्लॉयड। युग्मक सामान्यतः हैप्लॉयड यानी अगुणित होते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का कंद वास्तव में किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है जड़, दूसरा है पत्तियां, तीसरा है तना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तना। आलू का कंद वास्तव में तना का उदाहरण है। आपको बता दें तना तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा वायवीय तना एरियल स्टेम और तीसरा अर्धवायवीय तना क्रीपिंग स्टेम। अगला प्रश्न है, युग्मनज सामान्यतया होता है, जाइगोट सामान्यतया होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अगुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा है चतुर्गुणित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्विगुणित, डिप्लॉयड। युग्मनज जाइगोट सामान्यतया डिप्लॉयड द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है, अंडप्रजक यानी अंडा देने वाले जीव का उदाहरण है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पक्षी, दूसरा है मानव, तीसरा है चमगादड़, चौथा है कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पक्षी। पक्षी अंडप्रजक अंडा देने वाले जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, द्विविभाजन बाइनरी फिशन है एक। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है कायिक जनन, तीसरा है मैक्रो प्रोपेगेशन, चौथा है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कायिक जनन। द्विविभाजन बाइनरी फिशन कायिक जनन करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है, यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार के युग्मक गैमीट पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है विषम युग्मक, दूसरा है सम युग्मक, तीसरा है असम युग्मक, चौथा है अंड युग्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सम युग्मक। यूलोथ्रिक्स में सम युग्मक आइसोगैमीट प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। बात करें सम युग्मक की, तो ऐसे युग्मक जो आकारिकीय यानी बाह्य आकृति तथा परिमाण में समान हो लेकिन क्रियात्मक रूप से भिन्न हो, सम युग्मक आइसोगैमीट्स कहलाते हैं। यूलोथ्रिक्स के अलावा क्लैमाइडोमोनास तथा क्लैडोफोरा, इन दोनों में भी सम युग्मक प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो विपरीत युग्मकों का समेकन कहलाता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है क्लोन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है अलैंगिक जनन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निषेचन। दो विपरीत युग्मकों यानी नर तथा मादा युग्मकों का समेकन यानी फ्यूशन क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है युग्मक जनन, दूसरा है भ्रूणोद्भवन, तीसरा है निषेचन,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है मुकुलन द्वारा, दूसरा है बीजाणुओं द्वारा, तीसरा है द्विविखंडन, चौथा है विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्विविखंडन। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विविखंडन, बाइनरी फिशन विधि के द्वारा होता है। बात करें द्विविखंडन की, तो इस विधि में एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग क्या करता है, एक वयस्क के जीव के रूप में वृद्धि कर जाता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या रहती है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आधी, दूसरा है समान, तीसरा है दोगुनी, चौथा है चौथाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समान। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के बाद गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अगला प्रश्न है, केले में कायिक जनन होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कंद द्वारा, दूसरा है प्रकंद द्वारा, तीसरा है घन कंद द्वारा, चौथा है ऊपरी भूस्तारी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकंद द्वारा। केले में कायिक जनन प्रकंद राइजोम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पपीता एक लिंगाश्रयी यानी पपीता पौधा एक लिंगाश्रयी पौधा है। दूसरा है मक्का उभयलिंगाश्रयी यानी मक्का उभयलिंगाश्रयी पौधा है। तीसरा है नारियल उभयलिंगाश्रयी यानी नारियल उभयलिंगाश्रयी पौधा है। चौथा है करेला एक लिंगाश्रयी यानी करेला एक लिंगाश्रयी पौधा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करेला एक लिंगाश्रयी। यह सुमेलित नहीं है। करेला एक लिंगाश्रयी के बजाय उभय लिंगाश्रयी पौधा है। अगला प्रश्न है, कवकों में उभय लिंगाश्रयी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एक लिंगाश्रयी, दूसरा है उभय लिंगाश्रयी, तीसरा है समथैलसी, चौथा है विषम थैलसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समथैलसी। कवकों में उभय लिंगाश्रयी के स्थान पर समथैलसी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि एक लिंगाश्रयी के स्थान पर विषम थैलसी शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अगुणित जीव, दूसरा है द्विगुणित जीव, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अगुणित जीव, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किनमें युग्मक निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है शैवालों, दूसरा है कवकों, तीसरा है ब्रायोफाइट्स, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शैवालों, कवकों तथा ब्रायोफाइट्स इन तीनों में युग्मक निर्माण गैमीट फॉर्मेशन समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज कर पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।